मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। मुमरा शहर में जिस तरह से सियासत का गंदा खेल खेला जा रहा है, जिस तरह की सियासत यहाँ पे हो रही है, अभी कल ही 23 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने जमकर पीटा। वो वीडियो वायरल हुआ, कई जगहों पे उस चैनल में दिखाया भी गया। उसके अलावा पिछले महीने दिसंबर के महीने में यहाँ के एमएलए के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुमरा शहर में होने वाले मुशायरे को कैंसिल किया गया। वजह यह बताई गई कि चूँकि इसराइल फ़लस्तीन की जंग में फ़लस्तीनी बच्चों को और मुसलमानों को, बेकसूरों को मारा जा रहा है, इसकी बुनियाद पर उसको बेस बना करके यहाँ मुशायरा कैंसिल किया गया। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद ही मुमरा शहर में कार्निवल जैसा प्रोग्राम हुआ। मुमरा के दो बड़े टॉप सीनियर नेताओं का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद अभी उड़ान का एक इनोवेशन हुआ है 23 जनवरी 2024 को। तो आखिर सवाल यह पैदा होता है कि मुमरा शहर में मुशायरा कैंसिल किया गया, उर्दू का मुशायरा कैंसिल किया गया फ़लस्तीन के जंग को लेकर के, लेकिन वो जंग अभी भी चालू है। बल्कि इस वक्त तो ये हाल हो गया है कि उस जंग में वहाँ के लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रोग्राम लगातार मुसलसल होते चले जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने राजू अंसारी से बात किया। राजू अंसारी जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और मुमरा के मशहूर समाज सेवक हैं, सियासत में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनसे बात किया। क्या कहा उन्होंने, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राजू भाई, कल मुमरा में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा क्या कह सकते हैं कि मुमरा की सियासत जो है किस ढर्रे पे जा रही है, सियासत में गुंडागर्दी क्यों आ गई है। अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक पदाधिकारी को कुछ लोगों ने मारा। मुद्दा ये बनाया गया कि एक नजीब मुल्ला का बर्थडे था, उसमें उनका एक पोस्टर फाड़ा गया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पोस्टर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का, फाड़ने वाला मनसे का पदाधिकारी, उसको मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और शिवसेना शिंदे गुट के लोग थे। ये कौन सी तालमेल चल रही सियासत में जो गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ब्लैक बैम्बू की तरफ से मेरा आज यहाँ पे तासुरात लेने के लिए आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि गुंडागर्दी आज से नहीं चालू हुई है। गुंडागर्दी 2009 से चालू हुई है। 2009 के बाद, 9 से पहले हमने ये देखा कि हमारे मुमरा कौसा के जितने भी पॉलिटिशियन थे, उनका आपस में तालमेल बड़ा अच्छा हुआ करता था। वो 15 दिन की राजनीति करते थे। 15 दिन की राजनीति करने के बाद में जब इलेक्शन ख़त्म तो सारी पॉलिटिकल राइवलरी ख़त्म। फिर हम ये कोशिश करते थे कि हमारे शहर में किस तरीके से सारे लोग मिल करके यहाँ पे जो भी अड़चने हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसको किस तरीके से दूर की जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट के काम किए जाएँ, किस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए, इसके ऊपर हम लोग काम करते थे। मगर 2009 के बाद में एक राजनीति में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आए मुमरा कौसा के अंदर, क्योंकि थाना के कुछ इम्पोर्टेड लीडर थे, वो यहाँ पर आए मुमरा में। यहाँ पर वो एमएलए का इलेक्शन लड़े, एमएलए का इलेक्शन जीते, और जीतने के बाद में आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अशरफ मुलानी साहब के ऊपर अटैक किया, किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। मैं नाम अब सबका लेने नहीं जाऊँगा कि किसी का नाम छूट गया तो लोग बोले मेरे को भूल गया राजू भाई। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अटैक किया गया, चाहे वो पुलिस के ज़रिए किया गया हो, चाहे वो तड़ी पार करके किया गया हो, चाहे उनके ऊपर झूठे केसेस डलवा करके किया गया हो, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके। इस तरीके से बहुत सारे काम उन लोगों ने किए, और ये उसी का नतीजा है कि आज हमारे मुमरा कौसा के अंदर ये ओछी राजनीति चल रही है। अभी आपको मैं एक बात बता दूँ, एक शख्स है वो मनसे का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि वो कभी किसी का बैनर फाड़ते हैं, कभी किसी का पोस्टर फाड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने यहाँ के जो आमदार हैं उन्हीं का पोस्टर कई मरतबा उन्होंने फाड़ा, और उस वक्त में राष्ट्रवादी के ही लोगों ने, जो राष्ट्रवादी के शरद पवार साहब के ग्रुप के जो लोग हैं, उन लोगों ने उनको अटैक किया, उनके ऊपर हाथापाई किया, उनके साथ में मारपीट करने की कोशिश की। इसके बाद में फिर एक मरतबा वो हमारे मनसे के बड़े लीडर है थाना के, वो यहाँ पर आने वाले थे कुछ इसको लेकर के, फॉरेस्ट के अंदर मदरसे या दरगाहों को तोड़ने को लेकर के। उस वक्त भी इन्होंने बहुत बड़ा बैनर और पोस्टर लगवाया या मुमरा में माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और आपने अभी भी देखा होगा ये वीडियो के अंदर कि उन्होंने किस तरीके से पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक बैनर को फाड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट द लॉ है,
कानून के खिलाफ है कि किसी के भी बैनर और पोस्टर। देखो यहाँ पर हर एक को, ये जमहूरियत वाला देश है, और इस जमहूरी देश के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर हर एक को आज़ादी की है, वो अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से वो अपना काम करे, अपने खुशियाँ को जाहिर करें, अपनी नाराज़गी को जाहिर करे, एहतजाज करे, मोर्चा निकाले, जो करना चाहे वो करे, खाली कानून के दायरे में रहकर के उसने ये करना चाहिए। और वो जिस तरीके से वो बर्थडे का बैनर वो राष्ट्रपति का लगाया हुआ नहीं था, वो बैनर जो था, जो नजीब मुल्ला साहब के चाहने वाले जो लोग हैं, भले वो बीजेपी में हो, भले वो शिवसेना में, भले वो राष्ट्रवादी में हो, भले वो कांग्रेस में हो, हर जगह हर एक के चाहने वाले होते हैं। जैसे मेरे भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, कोई कांग्रेस में भी है, कोई शिवसेना में भी है, कोई एनसीपी में भी है। आपने देखा होगा कि मैं कांग्रेस का होने के बावजूद मेरा बैनर, मेरे राष्ट्रपति के बैनर के ऊपर शमीम खान साहब और शाहरुख पठान साहब हमेशा मेरा फोटो लगाते हैं। तो ये हमारी आपस में एक तालमेल होता है, हमारी आपस में एक बॉन्डिंग होती है कि ठीक है, हम अलग, भले अलग अलग राजनीतिक पार्टी से हो, हमारी अलग अलग पॉलिसी हो, हमारी विचारधाराएं अलग हो, मगर क्योंकि हम एक शहर के रहने वाले, तो हमारे आपस में एक बॉन्ड होता है, हमारे आपस में एक तालमेल होता है। तो उन्होंने लगाया था और इनको कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर जाकर के उस बैनर को फाड़ने की, तो इन्होंने उनको उकसाया। ये एक्शन का ही रिएक्शन हुआ है, मैं ये समझता हूँ। और मैं फिर ये वार्न करता हूँ बाकी के लोगों से कि कोई, अभी देखो आपने देखा कि बहुत बड़ा एक बैनर उड़ान का भी लगा हुआ है पूरे मुमरा कौसा के अंदर। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जितेंद्र रावत साहब ने बहुत सारे बैनर्स लगाए हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो बैनर्स के ऊपर खर्चे किए जाते हैं, मेरे वालिद साहब के ज़माने से हम नगर सेवक हैं, आज 25 साल हो गए हमें नगर सेवक होकर के, हमने कभी बैनर पोस्टर लगाए नहीं, हमने कभी बैनर पोस्टर के पीछे हमारा पैसा ज़ाया नहीं किया। हम ये समझते हैं, मेरी पर्सनल एक सोच ये है, कोई लगाता है उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मेरी पर्सनल ये सोच है कि जो पैसा हम बैनर और पोस्टर के ऊपर खर्चा करते हैं, वो पैसा किसी गरीब के घर के अंदर अनाज भरने को काम में आ सकता है, किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस भरने के काम में आ सकता है, किसी बीमार के हॉस्पिटल के बिल भरने के काम में आ सकता है। तो ये बेहतरीन तरीका है, आप अगर खिदमत खल करना चाहते हैं, आप सही में अगर सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो ये आप फजूल खर्ची करते हैं बैनर्स एंड पोस्टर्स में, ये पैसे आप जाकर के उसके अंदर डालें। मगर ठीक है, इसमें मुझे किसी को एतराज़ नहीं है, हर आदमी अपने अपने तरीके से करता है, हर आदमी अपने तरीके से अपने खुशियों को जाहिर करता है, अपने प्रोग्राम्स को जाहिर करता है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे मुमरा के अंदर वो उड़ान का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार हैं जितेंद्र रावत साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, कल्चरल प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर डांस कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, फलाना है, धमाका है, तेन है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए नदीम भाई, इससे चंद रोज़ पहले एक उन्हीं की पार्टी की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि हम लोग एक मुशायरा करने जा रहे हैं, और उस मुशायरे को लेकर के जब बहुत ज़्यादा लोगों ने एतराज़ जताया उसके ऊपर, उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोले नहीं वो फ़लस्तीन के अंदर जो वॉर चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है इजराइल फोर्स की तरफ से, उसके लिए हम ये एहतजाज के अंदर हम मुशायरा नहीं रखने वाले, मुशायरे को कैंसिल करते हैं। तो क्या वो वॉर ख़त्म हो गई, या इजराइल के अंदर जो रहने वाले, जो है इजराइल तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि फ़लस्तीन देश है, फ़लस्तीन के अंदर जिस तरीके से इजरायली फोर्स जो वहाँ पे नरसंहार कर रही है, या वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, जिस तरीके से वहाँ पे जुल्म सितम ढा रही है, क्या वो ख़त्म हो गया है? तो ये कहीं ना कहीं मुमरा कौसा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है कि मुशायरा ना करते हुए डांस कंपटीशन किया जा रहा है। ये एक यहूदी सोच है कि मुमरा कौसा की पर्देदार औरतों को हमारे मुसलमान घरों के अंदर किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को लाया जाए, किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनके अंदर एक बेशर्मी लाई जाए, एक बेशर्म तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बिताएं, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। उनको बुरखे से दूर किया जा रहा है, उनको नकाब से दूर किया जा रहा है, उनको हिजाब से दूर किया जा रहा है, उनको एक वेस्टर्न कल्चर के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 14-15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक मरतबा ऐसी हुआ था, मुमरा स्टेशन के ऊपर एक फंक्शन चल रहा था, वहाँ पर इन्हीं की इनकी क्या बोलूँ मैं, इनकी वाइफ ही थी, वो एक औरत को बोल रही थी, स्कूल टीचर थी वो बेचारी बुरखे में नकाब पहनकर आई हुई थी वहाँ पे। तो उनसे कहती हैं कि क्या आपको घुटन नहीं होती, आप नाक के ऊपर इतना बड़ा जो नकाब बांधी है, या आपने जो नोज पीस बांधा हुआ है, आपको इसे घुटन नहीं हो रही? तो मैंने उनको वहाँ पर बहुत फ़ौरन रोका था और बोला था आप हमारे मज़हब के बीच में नहीं बोल सकती, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती से नकाब नहीं पहन रही है, हमारी शरीयत के अंदर है, हमारे इस्लामिक कानून के अंदर औरतें इसको पहनने में फ़ख्र महसूस करती हैं, शर्मिंदगी महसूस नहीं करती हैं। तो आप मेहरबानी कीजिए हमारे मज़हब के बीच में ना बोलिए। तो उस टाइम तो वो चुप हो गई थी, मगर हमारे जैसे बोलने वाले लोग बहुत कम हैं इनके सामने, और बहुत सारे ऐसे साइकोफैंट्स हैं इनके सामने जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दिन को रात बोलो तो रात बोल देंगे, रात को दिन बोलो तो दिन बोल देते हैं। उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, भले वो मुसलमान हैं, भले वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए लोग हैं, बड़े उनके नाम मोहम्मद और शेख और इस तरीके के नाम हैं उनके, मगर वो कहीं ना कहीं मुनाफिकत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की जो इनकी साजिश है उसमें इनका साथ दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज जो मुमरा में जो माहौल चल रहा है,
चाहे सियासी माहौल हो, जिस तरीके से आपस में रंजिशें बढ़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर अपील करता हूँ कि 15 दिन का इलेक्शन होता है, 15 दिन का इलेक्शन लड़िए। उसके बाद में आपको आज़ादी है कि आप अपने तरीके से अपना त्यौहार मनाएं, अपनी खुशियाँ मनाएं, अपना गम मनाएं, अपनी दोस्ती मनाएं, अपना त्यौहार मनाएं, अपने शहर के माशरे के इलाके के अंदर जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं उसको मनाएं। मगर कोई किसी के ऊपर तहमत लगाना, किसी के बैनर्स को फाड़ना है, किसी के ऊपर गंदी ऊँची राजनीति करना या किसी को जलील करने की कोशिश करना, ये सही बात नहीं है। देखो, जो आदमी जिस तरीके से काम करता है, एक हमारे में कहावत है कि जो बोएगा वही पाएगा। तो जो जिस तरीके से काम करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको उसके अजर तक बराबर पहुंचा देगा। तो हमें किसी से बहुत ज़्यादा इस तरीके के बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से उनके ऊपर अटैक करने की या कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। कानून अपना काम बराबर से करता है। थोड़ा सा कलम चलाएं, थोड़ा सा कलम चला करके कानूनी जो लोग हैं उनसे जा करके मिलें, पुलिस स्टेशन से मिलें, सीनियर पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर से मिलें, डीसीपी से मिलें, एसीपी से मिलें। अपनी जो भी तकलीफें हैं, आज आपको ऐसा लगता है कि ये कानून के खिलाफ ये काम हो रहा है, उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराएं, मगर कानून अपने हाथ में ना लें। यही मैं बोलना चाहता हूँ।